आपका स्वागत है हमारे एसएस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में। आखिर इतिहास होता क्या है और हमें ये क्यों जानना चाहिए, तो आइए जानते हैं। और एक बात हम इसमें करेंगे कि इतिहास को सरल तरीके से कैसे सीखा जाए। जैसे कि हम जब मकान बनाते हैं तो उसकी भी एक रूपरेखा होती है। तो आज हम सिर्फ समझेंगे कि इतिहास की आखिर रूपरेखा क्या है। तो आइए, इतिहास आप ये जान लीजिए कि इतिहास, इससे इंग्लिश में हिस्ट्री, हिस्ट्री से आप एक हमेशा एक जीके याद रखेंगे। हिस्ट्री से एक निकलता है हेरोडोटस का नाम, हेरोडोटस। तो इतिहास के जनक को हेरोडोटस कहते हैं, यानी इतिहास का जनक मेनली इनको ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं इतिहास के रूपरेखा के बारे में। तो इतिहास का मुख्यतः 3 भाग होता है, जिसमें पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक काल का। इसका 4 भाग होता है। पहले इसके पहले आता है पाषाण काल। पाषाण पाषाण काल। तो हम समझते हैं कि पाषाण काल किसे कहते हैं। वह समय, मानव जीवन का वह समय जिसमें मानव केवल पत्थर के हथियारों का उपयोग करता था, उसे पाषाण काल कहते हैं। तो पाषाण काल में जनरली जो आदि मानव थे, वो उनका हथियार, इनका जनरली हथियार पत्थर का बना होता था, पत्थर का बना होता था। अब पाषाण काल के अंतर्गत हम चार पाषाण काल को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पूरा पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण या उत्तर उत्तर पाषाण काल, और चौथा हमारा है ताम्र पाषाण काल। अब हम बात करेंगे इसका जनरली प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आता है पाषाण काल, जिसमें आदिमानव केवल पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। और पाषाण काल के अंतर्गत 4 काल और आते हैं, जिसमें है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल, और चौथा ताम्र पाषाण काल। अब इसके बाद हम इसकी रूपरेखा देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल से। हम अब आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखेंगे। इसमें पहला आपका आएगा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। दूसरा हम इसी में मिलने वाले कांसा के बारे में बात करेंगे, और तीसरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। जनरली
आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 3 मुख्य आते हैं इसमें, जिसमें पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा कांसा और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। अब आइए, अब हम चलते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में कि हाँ ऐतिहासिक काल को कितने डिवाइड में बांटा गया है। तो हम यहाँ पर जनरली देखते हैं हिस्ट्री के लास्ट स्ट्रक्चर पर, जो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पहला आता है करेंगे ऐतिहासिक काल के, जो कि ऐतिहासिक काल कितने डिवाइड में बटा हुआ है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्य इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास, और चौथा है नेहरू पीरियड, नेहरू काल, और इसमें पांचवा आता है लास्ट विश्व इतिहास। तो आज हमने सिर्फ ये देखा कि यहाँ हिस्ट्री का कितना, उसका हिस्ट्री का क्या रूपरेखा होता है और उसको कितने डिवाइड में बांटा गया है। इसमें हिस्ट्री में पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, जिसको उसके अंतर्गत पाषाण काल कहते हैं, जिसमें मानव केवल सिर्फ पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। फिर उसके अंतर्गत 4 उसको भागों में बांटा गया है, जो आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, फिर उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल को जनरली 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, कांस्य के बारे में, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में। फिर उसके बाद आता है हमारा ये ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को इतने 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है प्राचीन ऐतिहासिक काल, सेकेंड आता है मध्य ऐतिहासिक काल, थर्ड आता है आधुनिक ऐतिहासिक काल, और चौथा आता है नेहरू काल। फिर उसके बाद हम विश्व के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो ये था हमारा हिस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर। हम कल से इसको प्राग इतिहास और हम इसको टॉपिक वाइज उसमें पढ़ते जाएंगे कि हाँ उसमें क्या हमारा जीएस बनता है, क्या रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी या बैंक में जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसको इसमें सॉल्व कराएंगे और आपको याद भी करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।